कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है परीक्षित महाराज, उसे दुनिया में कोई मारने वाला पैदा नहीं होता है। महाभारत में जो लड़ाई थी वो धर्म और अधर्म की, लेकिन बात यह है कि जब महाभारत पांडवों ने जीत लिया, देखो पांडवों ने नहीं जीता महाभारत, महाभारत को तो भगवान कन्हैया ने जीत पाया। क्यों कि भगवान कन्हैया न होते तो द्रौपदी का चीर खिंच जाता, भगवान कन्हैया न होते तो अर्जुन का रथ कौन चलाता, भगवान कन्हैया न होते तो कैसे महाभारत जीता जाता। बड़े बड़े संघर्षों के साथ में जब पांडवों ने महाभारत को जीतने की तैयारी की, लेकिन भगवान कन्हैया ने ही उन्हें महाभारत जितवाया। जब महाभारत जितवा दिया भगवान कन्हैया ने, और जब सारा परिवार दुर्योधन का मारा गया, कुटुंब में परिवार में कोई नहीं रहा, अकेला दुर्योधन रह गया, तो जाकर के दुर्योधन ने क्या देखा कि अब हमारे यहाँ कोई नहीं बचा, क्योंकि पांडवों की तो रक्षा भगवान कर रहे हैं। देखा कि अब हमारे परिवार में कोई नहीं रहा, तो जाकर के व्यास सरोवर है एक जो कुरुक्षेत्र में, अब जाकर के दुर्योधन उस व्यास सरोवर में छिप गया। सोचने लगा अब हमारी भी बारी है मरने की, अब हमारे परिवार में कोई नहीं रहा, भीष्म पितामह जैसे बुजुर्ग नहीं रहे, हमारे 100 भाई नहीं रहे। क्यों कि भाई पांडवों का साथ तो बाकी बिहारी मुरली वाले दे रहे हैं, और जिसका दुनिया में भगवान रक्षक है उसे मारने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं होता। अब तो दुर्योधन गया और व्यास सरोवर में जाकर के छिप गया, और इधर भगवान सोच रहे, भगवान क्या नहीं जानते हैं। भगवान ने देखा कि दुर्योधन व्यास सरोवर में छिप गया है, अभी राजा है, अगर अभी नहीं है मरेगा तो पांडवों को राज्य नहीं मिल पाएगा। भगवान ने क्या किया, कहा है धर्मराज से कि धर्मराज जब तक ये दुर्योधन नहीं मरेगा तब तक तुम्हें नहीं मालूम क्या होगा। कहा क्या, तुम राजा नहीं बन पाओगे। पांडव कहने लगे तो क्या करना चाहिए, कहा ये हमारी बात सुनो। कहा क्या, और इधर भगवान कहने लगे कि जब तक वो नहीं मरेगा तब तक तुम्हें राज्य नहीं मिलेगा। अब तो व्यास सरोवर की तरफ भीम और धर्मराज बाकी बिहारी कन्हैया देखो साथ में चले और कहने लगे जाओ जाकर के देखो कि वो दुर्योधन छिपा कहाँ है, अभी जिंदा है मरा नहीं है। तलाश में चले, सरोवर के पास पहुँचे, सरोवर के पास में पहुँचे हैं तो क्या देखा है भक्तों, क्या देखा। और इधर दुर्योधन की भी अभी तमन्ना बाकी है, दुर्योधन की तमन्ना बाकी है। दुर्योधन छिपा तो है लेकिन भगवान चारों तरफ ढूंढ रहे, अपनी माया फैला रहे हैं, ढूंढ रहे। और इधर दुर्योधन थोड़ा निकला सरोवर से और अपने मित्र अश्वत्थामा से कहने लगा देखो आप हमारी बात सुनो। कहा क्या, कहा जाओ जो कुरुक्षेत्र में हमें ढूंढ रहे हैं पांडव, जिनकी साथ में पत्नी द्रौपदी, जिनके पुत्र कुरुक्षेत्र में हैं, आप जाओ, जब तक वो हमें मारने आए तब तक तुम जाकर के क्या करना कि अपनी ऐसी माया फैलाना कि उन पांडवों को ही न जिंदा रखना। देखो पांडवों को मरवाता है, पांडव उसे ढूंढ रहे हैं, अब पांडवों को मरवाना चाहता है। लेकिन भगवान की माया कैसी है कि भगवान कन्हैया ने क्या किया, इधर तो ढूंढने के लिए निकलते हैं लेकिन थोड़ा ही आगे बढ़े भगवान कन्हैया कुरुक्षेत्र में विश्राम करने लगे। कहने लगे पांडवों से कि विश्राम कर लो, फिर चलेंगे उस दुर्योधन को ढूंढेंगे। जब विश्राम करने लगे और दुर्योधन भी राजा है, वो सोच रहा कि अगर एक भी पांडव नहीं मरा तो बहुत बड़ा ये गलती बहुत बड़ी हो जाएगी। सोच रहा मैं क्या करूं, तो आज पांडव ने अपने परम मित्र अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र द्रोणी है उसे बुलवाया। अब कहने लगा जब तक हमें पांडव ढूंढे तब तक तुम पांडवों को ही मार डालो। अश्वत्थामा से कहा तुम हमारे मित्र हो क्यों कि अब हमारे वंश में कोई रहा नहीं है। दुर्योधन ने कहा जाओ, हमारी एक अंतिम इच्छा है कि
हम मर तो ही जाएंगे, लेकिन थोड़ी हमारी इच्छा है आप पूरी कर दो। अश्वत्थामा कहने लगा, द्रोणाचार्य का पुत्र तुम्हारी क्या इच्छा है भैया दुर्योधन? कहने लगा, हमारी इच्छा ये है कि जो कुरुक्षेत्र में पांडव हमें ढूंढ रहे हैं, तुम जाकर 5 पांडवों के शीश काट लो और काट करके क्या करो कि इधर हमारे पास ला करके दे दो। 5 पांडव मार डालो अगर तुम हमारे मित्र हो। तो देखो कहा जाता है कि 4 चीजों की जांच होती है, धीरज धर्म प्रिय नारी आपत्काल परखिए चारी। 4 चीजों की जांच जो है भक्तों वो की जाती है आपत्ति काल में। सबसे पहले धीरज नहीं तोड़ना चाहिए कितनी भी बड़ी ऊपर आपत्ति आ जाए। दूसरे नंबर धर्म, अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरे नंबर मित्र और चौथे नंबर नारी को देखना चाहिए। नारी वही होती है कि संकट कितना भी पड़ जाए लेकिन अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और अब तो हमारी माताएं क्या करती है कि अगर घर में थोड़ी सी कर रही आ जाए तो कहती है अपने घर वाले से कि देखो हमें ऐसी अच्छी चीज लाभो होने का क्या कहती, मैं मैके चली जाऊंगी। कहती है मैं मैके चली जाऊंगी। तो देखो आज जरा अश्वत्थामा इधर तो भगवान ढूंढ रहे हैं, लेकिन भगवान ने भी अपनी लीला फैलाना प्रारंभ कर दिया। भगवान कहने लगे अगर हम अपनी लीला नहीं फैलाएंगे तो आगे चल करके ये भागवत में लीलाएं कैसे आएंगी। भगवान कन्हैया ने क्या किया, पांडवों के डेरे लगे हैं और उन्हीं डेरों में जो पांडव अंदर सोते थे भगवान कहने लगे चलो विश्राम करें, उसके बाद